प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। प्रार्थना एक उत्तम कार्य है, जैसे कि पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम 20 की 35 आयत में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि लेने से देना धन्य है, मुबारक है, आशीषित है। इसका मतलब क्या है? यह कि जब आप अपनी प्रार्थना करते हो, जब आप अपने बीजों को बोते हैं, या जब आपका शरीर, आपका घर परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होगा, परमेश्वर में आशीषित होना और अपने बंधनों से किस तरह बाहर निकलना है। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो आप अपनी आँखों से देखते हैं कि आपको परमेश्वर का आत्मा छूता है और वो आपकी प्रार्थना करने में अगुवाई करता है। और फिर जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है कि वो आपको सुरक्षित करता है और आशीषित भी करता है। यही कारण है आज जो लोग दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं वो ज़्यादा आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपने भवन में जाकर प्रार्थना को नहीं किया और आपको अभी भी लगता है इस रविवार भवन में जाऊंगा या रविवार को जाकर आमीन बोलूँगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा, पर वो तो परमेश्वर का आपके लिए ब्रेकफास्ट है, जो आपने अपने बच्चों को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन असल मकसद है परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को तैयार करना, ताकि वो आपके शरीर को, आपके फाइनेंस को, आपके दिमाग को, आपकी शिक्षा को, आपके वरदान को इस्तेमाल करके आपको आशीषित कर सके। क्योंकि बाइबल में आशीषें लेने का कोई और ज़रिया, कोई और तरीका नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने प्रार्थना को राशन लिस्ट की तरह बना दिया है और उसके बाद वो आमीन बोलते हैं और उन्हें लगता है प्रार्थना करने का मतलब है मांगना। मांगना मतलब अपनी सभी आशीषों के लिए, अपनी बरकत के लिए। और लेकिन बार हर बार ये प्रार्थना काम नहीं आती। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक काम है। जिस तरह संसारिक रीति में जो लोग काम नहीं करते वे लोग पीछे रह जाते हैं, और अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप मजदूरी नहीं पाएंगे। आप प्रार्थना को धार्मिक रीति से मत लें, बल्कि प्रार्थना का महत्व समझें। आपको ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का आपके जीवन में आपको अपने पास बुलाने का एक खास मकसद है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो प्रार्थना के लिए बैठोगे, और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करोगे तो परमेश्वर उसका भी उत्तर देगा और आपको आशीषित भी करेगा। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे प्रार्थना करने की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं प्रार्थना को एक महत्व के रूप में समझकर दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज आपको प्रार्थना के महत्व को समझना है। बाइबल में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाए, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज हमें मांगना है परमेश्वर से, लेकिन मांगते ही नहीं रहना, बल्कि धन्यवाद के साथ खुदावन की हजूरी में जाना है। तो देखना है कि खुदावन के दासों ने परमेश्वर से कैसे लिया। जब उन्होंने बोया खुदावन की हजूरी में, सुलेमान राजा कैसे आशीषित हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए बड़ा राज भवन बनाया और खुदा ने उसे 100 गुना
ब्लेसिंग के साथ आशीषित किया। सो आपको भी बोना है, प्रार्थना में धन्यवाद के साथ उसकी हजूरी में चलते रहना है, फिर खुदा आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।